तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहली बात आती है कि जब आप लोग किसी भी बैंक में जाते हैं होम लोन लेने के लिए, तो आप लोगों के मन में 2-3 क्वेश्चन होते होंगे कि किस बेसिस पे आप लोगों को कोई भी बैंक होम लोन प्रोवाइड कराती है। आप लोगों से क्या सैलरी मांगेगी, कितनी आप लोगों की सैलरी होनी चाहिए, क्या आप लोगों की प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ेगी, क्या आप लोगों का इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, कितने लाख तक का आप लोगों को लोन बैंक प्रोवाइड कराएगी, कितने सालों तक के लिए आप लोगों को लोन मिलेगा, और इस तरह के कुछ अदर आप लोगों के मन में क्वेश्चन होते होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में मांगेगी। साथ में ही आप लोग कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण आप लोगों का जो लोन होता है उसकी जो ईएमआई होती है वो ज़्यादा आप लोगों को देनी पड़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता रहे होंगे कि किस तरह से आप लोग होम लोन ले सकते हैं एचडीएफसी बैंक से। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एचडीएफसी होम लोन होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे होंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम बात करें एचडीएफसी होम लोन इंटरेस्ट रेट की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बात करें अगर हम लोग यहाँ पर एचडीएफसी होम लोन इंटरेस्ट रेट की, तो ये जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है एचडीएफसी होम लोन का वो 8.50% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। लोन अमाउंट ये बेस्ड ऑन कस्टमर प्रोफाइल होगी, किस तरह से आप लोगों की मंथली सैलरी होने वाली है, इस बेस पे आप लोगों को लोन अमाउंट मिलेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी वो लोन अमाउंट से 0.5 आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। पेनल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो पेंशनल इंटरेस्ट रेट आप लोगों को पड़ेगा वो 24% का पड़ेगा। प्री पेमेंट जो आपके चार्जेस पड़ेंगे वो जीरो पड़ेगा, और कुछ अदर केसेस में आप लोगों को 2% तक चार्ज देना होगा। बात करी जाए अगर मैक्स टेनर की, तो यहाँ पर मैक्स टेनर आप लोगों को 30 सालों तक के लिए आप लोगों को लोन अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट की बात करी जो कि 8.50% है। अब कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं और कुछ अदर जानकारी जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होने वाली है इसके बारे में, एज लिमिट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पर 2 कैटेगरी को लेकर यहाँ पर आप लोगों की एज, मिनिमम इनकम और इसकी हम लोग की नेशनैलिटी की बात कर रहे होंगे। तो जो नंबर 1 की कैटेगरी है वो सैलराइड पर्सन के लिए। सैलराइड पर्सन वो जो मतलब किसी कंपनी बेस्ड प्रोडक्ट पर काम करते हैं, जो किसी और के लिए काम करते हैं, तो उनकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 साल से 65 साल की होनी चाहिए। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जिनका खुद का काम है, जैसे कि या तो वो कोई अपना बिजनेस कर रहे हों, कोई अपना यूट्यूब चैनल कर रहे हो, या कोई सोशल मीडिया अदर प्लेटफॉर्म से सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब अपना खुद का काम करते हो, तो जो उनकी एज होनी चाहिए वो 21 साल से 65 साल की होनी चाहिए। मिनिमम इनकम की बात करें तो 10,000 रुपये पर मंथ की होनी चाहिए सैलराइड पर्सन के लिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 2 लाख रुपए ये पूरे साल की इनकम आपकी होनी चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। नेशनैलिटी की बात करें तो दोनों के लिए जो नेशनैलिटी है वो इंडियन की होनी चाहिए, आप लोग इंडिया के होने चाहिए। और यहाँ पर कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें हम, तो अब आप लोग यहाँ पर सिंपल देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एचडीएफसी होम लोन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर ये है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एचडीएफसी होम लोन। तो यहाँ पर बात करें इनकम प्रूफ में, फॉर सैलराइड पर्सन के लिए इनकम प्रूफ में आप लोगों को 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप देनी होगी, 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट देना होगा, और लेटेस्ट 16 आईटी रिटर्न आपको देने होंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देनी होंगी, आप कहाँ पर काम करते हैं। प्रूफ ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन मतलब वो घर आपका खुद का है, किराए का है, आप किस तरह से बनवा रहे हैं। अगर आप लोग होम लोन ले रहे हैं तो आप लोगों का बेशक आपका खुद का ही घर होगा, तो इसका आप लोगों को एक प्रूफ देना होगा। लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होगा, और अपना को पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होगा, सिग्नेचर देना होगा, चेक ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी एचडीएफसी होम लोन के लिए। अब बात करें अगर यहाँ पर हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए, तो वो आपको देख सकते हैं कि आप लोग इनकम ऑफ प्रूफ में इनकम टैक्स रिटर्न्स अलॉन्ग ऑफ योर डिटेल्स बिजनेस का आप लोगों को देना होगा। बैलेंस शीट देनी होगी लास्ट 3 ईयर की, लास्ट 6 ईयर का अकाउंट स्टेटमेंट देना होगा। बिजनेस प्रोफाइल आप लोगों को क्या बिजनेस कर रहे हैं फ्रॉम 26 ईयर्स लेटेस्ट आप लोगों को ये प्रोवाइड कराना होगा। प्रूफ ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करानी होगी, डिटेल्स ऑफ योर ओन बिजनेस इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी, और कुछ अदर तरह के आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो कि एचडीएफसी बैंक आपसे रिक्वायर्ड करती है, तो ये आप लोगों को देना होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पर, एक मोटा मोटा हिसाब ले लेते हैं कि आप लोगों को कितनी ईएमआई पे करनी होगी। तो मान लीजिए अगर आप लोग होम लोन लेते हैं तो मिनिमम आप लोग जैसे कि 15 लाख का होम लोन लेते हैं,
3 सालों के लिए या 5 सालों के लिए, तो हम लोग 15 साल का होम लोन 5 सालों के लिए इसकी EMI कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ जो आप लोगों की इंटरेस्ट रेट है, वो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ। तो दोस्तों जो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है वो 8.50% का इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, जिसको हम लोग अपनी EMI कैलकुलेशन के टाइम यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अपनी EMI कैलकुलेटर पर आ चुके हैं। बात करें अगर होम लोन की EMI को कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर फर्स्ट होम लोन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद में आप लोगों को अपना होम लोन अमाउंट फिल करना है। हमारा जो होम लोन अमाउंट है वो 15 लाख रुपए का, तो यहाँ पर हम लोग 15 लाख पर इसको होम लोन अमाउंट को सेट कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 8.90% है, तो हम लोग इसको 8.99% का इंटरेस्ट रेट अप्रॉक्स में ले लेते हैं। लोन टेन्योर की बात करें तो हम लोग 5 सालों के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों की लोन EMI जाएगी पर मंथ की वो 31,000, आप लोगों की 31,138 रुपये लोन EMI जाएगी। टोटल इंटरेस्ट पेएबल की बात करें तो 3,68,252 रुपये आप लोगों को टोटल इंटरेस्ट पेएबल करना है। तब जाके जो आपकी टोटल पेमेंट बनेगी वो 18,68,252 रुपये की बनेगी, जिसे आप ब्रेक ऑफ टोटल अमाउंट से समझ सकते हैं 19.7% ये जो आपका एरिया है, ये आप लोगों का जो एरिया है टोटल इंटरेस्ट वाला एरिया शो कर रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों का 80.3% ये प्रिंसिपल लोन अमाउंट को शो कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह से आप लोगों को लोन EMI मिलती है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरह से बैंक आप लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराती है। एक और बात, जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग मिलता है। आपका सिविल स्कोर जितना गुड या एक्सीलेंट की कैटेगरी में होगा, आपको उतने ही कम इंटरेस्ट रेट पर कोई भी बैंक, चाहे वो आप होम लोन ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो या किसी भी अन्य तरह का लोन ले रहे हो, उसके बिहार पर आप लोगों को आपका इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड मिलता है। और अगर आप लोगों को क्रेडिट स्कोर पुअर या फिर बैड की कैटेगरी में, तो आप लोगों को उतने ही हाई इंटरेस्ट रेट पर कोई भी बैंक है वो आप लोगों को लोन अमाउंट देती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।